नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ आपके पितारों का ट्यूटर एनिमोलॉजिस्ट सिल्की सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कैंसेरियंस का ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2025। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कैंसेरियंस अगर मैं बात करूँ तो ये हफ्ता ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उम्मीदें लेके स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो आपका रियलिटी है उसमें आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हैं अपने आप पे। आपको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी से इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आई रियली डोंट नो मैंने क्यों कहा, बट मेरे को अंदर से ये थॉट आया। एक होप लेके आप चलते हुए दिख रहे हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंट थॉट्स हैं, दैट्स अ गुड। ओके, यहाँ पे देयर अ लॉट ऑफ होप और मेरे ख्याल से कई जो यहाँ पे कैंसेरियंस हैं वो राइज हाई भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ में, अगर मैं मिड में आके बात करूँ तो मिड में भी चीज़ें जो है वो अच्छी चलते हुए दिख रही है। आउटकम कहीं ना कहीं अच्छा आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं किसी तरह की पार्टनरशिप भी आते हुए दिख रही है। अगर आप कोई डील करना चाहते हैं तो मिड ऑफ द वीक में करिएगा, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिलेगा। डिवाइन का एक क्लियर पर्सपेक्टिव दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं कि हाँ, यही चीज़ थी जो मुझे रिक्वायर्ड थी, यही चीज़ थी जो मेरे को चाहिए थी। तो अगर मैं मिड स्टार्टिंग से मिड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो टाइम है प्रोफेशनल लाइफ में वो अच्छा जाते हुए दिख रहा है। लेकिन वही अगर हम आगे बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियतों पे शक करते हुए दिख रहे हैं या उनसे हताश होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आके ना अब बहुत इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं। और या फिर आप, मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं आपको खुद डाउट हो रहा है कि क्या मैंने जो चीज़ें कहीं करी हैं, क्या मुझे उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट रहना चाहिए या फिर आई शुड टेक द ओनरशिप ऑफ इट। क्योंकि मिड तक आप ओनरशिप ले रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं चीज़ों को लेके, लेकिन लास्ट के डेज में कहीं ना कहीं आप अपनी ही काबिलियतों पे डाउट करते हुए दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है और इश्यूज आ सकते हैं इसकी वजह से, जिसकी मैं ये कहूँगी थोड़ा सा शांत रहने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। ठीक है, ओवरऑल वर्क लाइफ इज़ गोइंग नाइस। लेकिन अगर वहीं हम प्यार मोहब्बत की बातें करें, रिलेशनशिप्स की बातें करें, पर्सनल लाइफ की बातें करें, तो कैंसेरियस पहली चीज़ तो आप बहुत एक इमोशनल राशि हैं। आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बट मुझे यहाँ पे आप रूठे हुए नज़र आ रहे हैं। स्टार्टिंग के वीक के कुछ स्टार्टिंग डेज में आप रूठे हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो शायद आपको बहुत परेशान कर रही है आपके पार्टनर के बारे में, और आपने उस चीज़ को पकड़ लिया है कि नहीं, ये शायद रेपिटेटिव हो रहा है, या ये शायद मेरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है, या ये शायद मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने उस चीज़ को पकड़ा हुआ है और उसको चीज़ को पकड़ के आप बैठ गए हैं। आप शायद अपने पार्टनर के अंदर वो अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे हैं, बट आप शायद वो एक बुराई पकड़ के बैठ गए हैं, जिस पे था शायद आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा या काम करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी ना इसके साथ एक सॉल्यूशन लेके आ रहा है मिड वीक में। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में जो एज अ मीडिएटर मेरे को लग रहा है यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है, आप दोनों के बीच में चीज़ों को सॉर्ट कराता हुआ दिख रहा है। तो हाँ, ये चीज़ ज़रूर मुझे लग रही है कि मिड में कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं जो लोग यहाँ पे अभी, या बातचीत बंद हो गई है, या फिर मतलब नो कांटेक्ट तो कैसे भी हो सकता है ना, तो एनी फॉर्म अगर आप नो कांटेक्ट में है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन, तीसरा पर्सन है, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, जो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप लोगों की बातचीत कराएगा या फिर आप दोनों को एक सिमिलर पॉइंट पे लेके आते हुए दिख रहा है।
अच्छा, अगर हम आगे बात करें तो कैंसेरियंस एंड ऑफ दिस वीक कहीं ना कहीं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में फिर से आप मुझे बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, चीज़ें जो है वापस से फ्रीली जो है वो स्टार्ट होते हुए दिख रही है, पेशेंटली आप दोबारा से शायद एक स्टोरी को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग है। चलिए अब गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस के लिए आपके पास 3 कार्ड आया है। देखो, जैसे मैंने कहा पहले भी कि हाँ, रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है, रोमांस वापस आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास रोमांस का कार्ड आया है विच इज सेइंग में दिस कि हाँ, रोमांस आएगा, लेकिन रोमांस के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ भी आएगा। कई चीज़ों को शायद छोड़ना भी पड़ेगा, कई चीज़ों को पकड़ना भी पड़ेगा जो एक रिलेशनशिप में होता है। जो हम बुराइयां होते हैं उनको हमें दरकिनार साइड करते रहना पड़ेगा। और देखो, यूनिवर्स आपको कोई ना साइन देते ही होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी कैंसेरियंस हैं, देखो वो स्पिरिचुअली भी बहुत एक्टिव होते हैं कैंसेरियंस। तो आई वुड से कि आपको या तो एंजल नंबर्स दिख रहे हो या फिर कोई ना कोई आपको ऐसे साइंस दिख रहे होंगे जिससे आपको एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो आपको अगर नहीं दिख रहे तो यू शुड वेट फॉर दैट साइन। क्या पता आपको इस हफ्ते में ऐसे साइंस दिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको वेट करना। ओवरऑल कहूँ तो ये हफ्ता वर्क लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जितना हो सके अपने वर्क पे फोकस रहते हुए दिख रहा है आपका, जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे रीच भी कराता हुआ दिख रहा है। कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करिएगा इस हफ्ते में। ठीक है, तो ये छोटी सी रीडिंग थी आपकी कैंसेरियंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड राधे राधे।